हम लोग अपनी सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12 आर डी शर्मा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक उसके पार्ट्स, सारे पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थ्योरी पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम करते आए हैं। क्या रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट। ये सेट है जिसपे आपका रिलेशन डिफाइंड हुआ है। रिलेशन क्या है आपका? रिलेशन है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, उनके बीच में रिलेशन क्या है कि सेकंड एलिमेंट इक्वल है 1 एक्स्ट्रा फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट में 1 ऐड कर दोगे तो वो सेकंड के इक्वल आ जाएगा। यानी सेकंड में पहला घटा दोगे तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि b माइनस ए करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वही चेक करना है। सारा काम जो हम करते आए हैं काम वही करना है। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की क्या होती है कि रिफ्लेक्सिव में हम सेट देखते हैं, जिस सेट से हमारा रिलेशन बन रहा है कि इफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब समझ में आ रहा है कि सेट में जो एलिमेंट है उसका डबलेट यानी ए कॉमा ए आपका रिलेशन में होना चाहिए। ये रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या है हमारा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट में 1 ऐड करके मिला है। तो यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है, जबकि दोनों सेम एलिमेंट है, कि ये वाला एलिमेंट इसमें 1 ऐड करने से मिले? तो वो तो इक्वल नहीं हो पाएगा, जबकि इनके हिसाब से तो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है इसमें कोई डबलेट नहीं मिलेगा, नो डबलेट्स। ठीक है, इसमें कोई भी डबलेट्स नहीं आएंगे, इसलिए ये रिलेशन, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके बीच में ये रिलेशन ही नहीं होगा कि इसमें 1 ऐड करोगे तो ये मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सेकंड एलिमेंट कैसे मिलेगा? पहले वाले में 1 ऐड करने से, जबकि दोनों सेम है तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बात करते हैं दूसरे रिलेशन की, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है तो इसका मतलब है इसका अपोजिट, यहाँ जैसे मिरर अगर लगा होता तो b कॉमा ए। भाई आप अपने आप को चेहरे शीशे में देखते हो ना, तो जैसा इधर है वैसे उधर दिखता है। तो a कॉमा बी है, इसका उल्टा b कॉमा ए आपका क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। अगर मेरे भाई a कॉमा बी रिलेशन में है, इसका मतलब है कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा? फर्स्ट में 1 ऐड करके। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो b की वैल्यू है वो a+1 है, तो यहाँ पे भी यही प्रूव होनी चाहिए। तो जो सेकंड, इस रिलेशन के हिसाब से जो सेकंड एलिमेंट है वो कैसे आएगा? पहले वाले में 1 ऐड करके। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। b की वैल्यू a+1 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a-1, जो कि पॉसिबल नहीं, इस रिलेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये वाला पेयर इसमें नहीं मिलेगा। अगर ये है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर भैया ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी आपका रिलेशन में है, अगर ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों प्राणी पाए जाते हैं तो बिचौलिए को हटाने के बाद a कॉमा सी भी आपका होना कंपलसरी हो जाएगा। अगर ये दोनों प्राणी हैं तो इसका होना कंपलसरी है। अगर कोई एक भी मिसिंग है तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। मैं हर बार ये बोलता हूँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं। इस सिचुएशन में b की वैल्यू आएगी a+1 करके, इस सिचुएशन में c की वैल्यू आएगी b+। आई होप इतना क्लियर है। तो आप देखो जरा, यहाँ पे रिलेशन हमको निकालना है a और c में, तो b हटाना है, तो b यहाँ पे रिलेशन क्या आना चाहिए? c की वैल्यू आनी चाहिए a+1। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन से b एलिमिनेट करोगे तो b की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो जाके, तो c की वैल्यू आ जाएगी a+1+1। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी a+2। जो इन दोनों रिलेशन से आ रही है वो c की वैल्यू ये है, एक्चुअल में आनी ये चाहिए थी, मतलब कि ये रिलेशन पॉसिबल नहीं हो पा, यानी ये वैल्यू a कॉमा सी भी इस रिलेशन में नहीं होगा। तो इसकी खासियत ये है कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और मेरे भाई ना ये ट्रांजिटिव है।
आई होप इतना क्लियर है। छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चंस की, और आपके सिलेबस में ही यही है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप इतना क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। खुद से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद नहीं आता है तो आपको सोल्यूशन देखना है।